स्टॉक सिलेक्शन की ये पार्ट 2 वीडियो है। पहले वीडियो में आप लोगों ने समझ लिया होगा क्या क्या बेसिक चीज़ें हम लोगों को चाहिए होगा। इस वीडियो में डायरेक्टली हम सिस्टम पे चलेंगे, किस तरीके से स्टॉक्स को फाइंड करें। दो ऐसा सिस्टम लाया हूं आप लोगों के लिए जो कि आपको आसानी से स्टॉक्स निकाल के देगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है हजारों स्टॉक्स को ढूंढना, चाहे वो प्राइस एक्शन हो चाहे किसी भी तरीके से ढूंढ के निकालना, एक थोड़ा सा कठिन प्रोसेस है। तो आप लोगों के लिए कैसे 5-7 स्टॉक हम लोग निकालना सिखाएंगे। ये बहुत ईजी प्रोसेस है और वो आपके ब्रोकर के अंदर ही होता है। वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा और बहुत ही मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को, सबसे पहली बात, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो जो चीज़ें मैं बताते चला जाऊंगा वो एंड तक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। क्योंकि स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत अच्छा गेम है। अगर अच्छा स्टॉक पकड़ में आ गया, अच्छी मोमेंटम वाला स्टॉक पकड़ में आ गया आप लोगों को, तो आप लोग हिला के रख दोगे। ये चीज़ समझो। तो कहानी समझो किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। सबसे पहला बात, हम लोग एक सेंसिबल को यूज़ करने वाले हैं और नंबर दूसरा हम लोग फायर्स को यूज़ करने वाले हैं। जो आपको ईजी प्रोसेस लगे उसे आप लोग अच्छे से काम, जिनका एंजल वन वगैरह में या काइट में अकाउंट है, वो सेंसिबल को फ्री में, एक्सेस फ्री में सब कुछ मिल सकता है, उन लोगों को लॉगिन कर सकते हैं। और नंबर सेकंड फायर्स में, जो कि ये एक अच्छा हम लोगों को फैसिलिटी देता है ये सारी चीजें चेक करने के लिए। तो दोनों फ्री में जो आप लोग देख पाओगे वो चीजें करते हैं। जिस तरीके से सेंसिबल में आओगे आप लोगों के पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, जिसके अंदर बहुत सारे हम लोग चलेंगे यहाँ पर स्क्रीनर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जाने के बाद हम लोग जाएंगे टेबल छोड़ के हिट मैप में। हिट मैप पे जाने के बाद आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें रहेगी जो करना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर तो अभी बहुत सारे स्टॉक आ गए। अगर आप लोगों को ऐसा चाहिए कि जैसे कि निफ्टी 50, मैंने आप लोगों को बताया था निफ्टी 50 के टॉप कंपनियां, तो ये सिर्फ निफ्टी 50 के अंदर का मोमेंटम बताएगा कि कौन सा अच्छा चल रहा है और कौन सा बुरा चल रहा है। तो इसके अंदर डायरेक्टली आप समझ पाओगे जो ग्रीन है बहुत ज्यादा, वो उसमें मोमेंटम अच्छा खासा चल रहा है, और जो ज्यादा रेड है उसके अंदर बहुत ज्यादा वो नीचे की तरफ क्रैश हो रहा है। या निफ्टी 50 छोड़ के आप ऑल कर दो तो आपके पास सभी स्टॉक्स अच्छे अच्छे टॉप पे चलने लग जाएंगे। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे इस लेवल पे, यहां पर आप समझ पा रहे हो इस लेवल पे चेंजिंग के अंदर, तो यहां आपको मतलब जो सबसे अच्छा चल रहा है वहां से लेकर नीचे तक दिखाएगा, सेलिंग तक। और चेंज परसेंटेज अप में दिखाओगे तो सबसे पहले आपको नेगेटिव दिखाएगा, उसके बाद इस तरीके से पॉजिटिव होते हुए चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग इसमें देख सकते हो। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बुलिश के साइड की सबसे ज्यादा कौन सा मोमेंटम कर रहा है। एंड नंबर दूसरा पॉइंट यहां पर और भी देखेगा कि एक्सपायरी में यहां पे लिक्विड ओनली, जिसके अंदर अच्छे खासे लिक्विडिटी हो, क्योंकि हमें चाहिए अच्छे परसेंटेज के मूवमेंट वाला स्टॉक। ऐसा नहीं कि वो परसेंट कुछ मूव ही ना करे, मार्केट जहां खुला वहीं पर क्लोज होता है या उसके अंदर कोई मोमेंटम ही नहीं होता है मान लो, तो इस तरीके से स्टॉक हम लोगों को नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, लिक्विड ओनली कर दो, ताकि जिस स्टॉक में लिक्विड अच्छी खासी हो वही हम लोग देखेंगे। ठीक है, बाकी वॉल्यूम स्पाइक वगैरह हम लोग कुछ भी नहीं देख रहे, बाकी सारी चीजें हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या देखते हो, इंट्राडे में काम करेंगे तो सिंपल चीजें हैं कि हम लोगों को इंट्राडे आज बेचना और आज सब कुछ, तो हम लोग बाइंग भी कर सकते हैं और यहां पर चेंजिंग परसेंटेज के हम लोग सेलिंग भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हम लोग कर सकते हैं, जिसके अंदर अच्छा खासा मोमेंटम विद प्राइस एक्शन। एक चीज का ध्यान रखना, यदि प्राइस एक्शन आप लोगों को सीखना है तो एवरीडे की एनालिसिस वीडियो देखा करो, जहां पर हम लोग अच्छे तरीके से बात करते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं ना, अगर स्टॉक्स भी आप लोगों को मिलता है तो वहां पर ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट हम लोग बाय कर लेंगे, नहीं, हम लोगों को प्राइस एक्शन के साथ में उसे मैच करना है, क्या वहां पर बाइंग हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहां पर टॉप पे देखना है, टॉप पे एक दो जिसके अंदर अच्छे मोमेंटम हो, उसे आप लोगों को यहां पे क्लिक करके और ओपन चार्ट पे जाने के बाद आप इसे चार्ट देखो और वहां पर मैच करो आप प्राइस एक्शन के साथ। जैसे जिस तरीके से ये वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो यहां पर देखो, अगर प्राइस एक्शन आप थोड़ी मोड़ी जानते हो तो आपको मालूम होगा कि ये किसका ब्रेकआउट किया। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपको मालूम है तो आप मतलब जल्दी पकड़ने में आप कामयाब हो सकते हो। तो चीजें समझो, अगर मान लेता हूं कि यहां से मार्केट क्यों ब्रेकआउट किया, तो आप समझ पा रहे हो कि मार्केट ने क्या किया, इस लेवल पे मार्केट ने सस्टेन किया था 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और चौथे दिन में एक अच्छा खासा यहां पर वॉल्यूम आया, स्पाइक आया ऊपर नीचे, एंड क्लोजिंग क्या है, एक रिवर्सल टाइप का, जो आप देख पा रहे रिवर्सल क्लोजिंग कर रहा है। तो इसके ऊपर तो मार्केट सिंपल सा चीजें बुलिश है, क्योंकि एक तो ट्रेंड लाइन बन गया, नंबर सेकंड चीज कि यहां से ब्रेकआउट कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट में ले लो कि बुलिश है। मॉर्निंग में ही हम लोगों ने देख लिया, 9:15 से 9:20 तक चलने दो, 9:20 के बाद ये चीजें देखो, और मैं 5 मिनट में शिफ्ट करता हूं, यहां से चार्ट को रिफ्रेश करता हूं। तो सुबह सुबह हम लोग देखेंगे, अगर ये यहां से निकल चुका है, जाने दो, उसके बाद क्या करेंगे, प्राइस एक्शन बन रहा है। मान लो ये फर्स्ट कैंडल बुलिश यहाँ पे हैमर टाइप का बन गया, ये देख के बाय कर सकते हो। अदरवाइज ये ऊपर जाने के बाद यहाँ प्राइस एक्शन बनाया, क्या प्राइस एक्शन बना यहाँ पर, ये चीज देख रहे हो, एक अगर मान लो इस तरीके से देखूंगा तो एक पोल एंड फ्लैग टाइप का बना। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझना पड़ेगा। आप लोग इसी सीरीज के अंदर चार्ट पैटर्न की वीडियो देखो, वहां पे आपको समझ में आएगा पोल एंड फ्लैग किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर आप बाय और सेलिंग करोगे तो इसके अंदर पूरे इंट्राडे के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम हुआ। अगर बाय परसेंटेज देखोगे तो यहां बॉटम टू हाई मैं देखूं तो
लगभग 5% का मोमेंटम हुआ, और 5% तो माइंड ब्लोइंग परसेंटेज है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी स्टॉक को आप लोग देख सकते हो। अगर मान लीजिए कि हम लोग सेलिंग साइड के लिए देखेंगे तो सेलिंग साइड में टॉप ट्रेंड चल रहा था, और प्राइस एक्शन के फॉलो के साथ अगर करोगे तो और भी ज्यादा मजा आने वाला है। अभी देखो करीबन 8% का इसमें फॉल देखने को मिल रहा है। हम लोग चार्ट पे देखते हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मॉर्निंग में आप लोग इसे देख लेते ना तो यकीन मानो कि बहुत अच्छा सेलिंग करते। हमेशा आप लोगों को ये कैंडल बताता हूं, एक बड़ी कैंडल हो और उसके अंदर एक छोटी कैंडल क्लोज हो, जो कि इनसाइड कैंडल होता है, और उस लो को ब्रेक करेगा तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है हम लोगों को, ठीक है। अगर इसे 5 मिनट या 15 मिनट में आप लोग करोगे तो एक आपको मैजिक दिखेगा, सेलिंग साइड में बहुत अच्छा तगड़ा सेलिंग देखने को मिलेगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि प्राइस ने क्या किया, इस तरीके से यहां से ऐसा एक टॉप से रेंज बनाया, इस तरीके से बनाया, और मार्केट में नीचे की तरफ सेलिंग दिखाया। ऐसे कंडीशन में इसके साथ ही हम लोगों को सेलिंग करना होता है, जो इस तरीके से ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करता है, तो और कंटिन्यू इस तरीके से सेलिंग आता रहा। अगर आप लोग देखोगे तो आज मॉर्निंग से लेकर अभी तक जो परसेंटेज में मोमेंटम है वो देखते हैं कितना है। यहां से लेकर अगर बॉटम तक देखेंगे तो ये तो एंड ही हो रहा है, स्क्रीन के नीचे जा रहा है, फिर भी हम लोग छोटा करके चेक करते हैं तो कितना परसेंट का मूव हुआ है। अगर बॉटम से नीचे हाई से बॉटम तक देखूं तो करीबन 9.6 से करीबन 10% का मूव हुआ है, और 10% का मूव का मतलब तो एक नजरिए से क्रैश बोल सकते हो। 10 दिन इस तरीके से फॉलो हुआ तो जीरो, लेकिन इंट्राडे में एक अच्छे तरीके से आप लोगों को मिलेगा। तो आप देख सकते हो मार्केट खुला, नीचे आया, इस तरीके से रुका, प्राइस एक्शन बनाते चला गया, नैरो होते चला गया, और इस तरीके से नीचे की तरफ फॉल हुआ। तो आप लोग नहीं छोड़ पाओगे इस तरीके से, क्योंकि आप लोगों ने प्राइस एक्शन सीखा है और इन चीजों को पकड़ के आप लोग काम करोगे। तो सेंसिबल में आप लोगों को मैंने बताया कैसे आप लोग देखो। नंबर 2 फायर्स के अंदर